हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ओवरऑल अगर हम सेल की बात करें तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। यह जो कोशिका होती है यह अविकसित होता है, पुरानी कोशिका होती है और यह बहुत पुरानी कोशिका होती है। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, पुरानी कोशिका होती है, इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस सत्त केंद्रक एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू। ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो डेवलप्ड सेल, विकसित सेल होते हैं और इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस सत्त केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है और इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, इसलिए यह यूकैरियोटिक सेल में कैसे न्यूक्लियस होते हैं? ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, सत्त केंद्रक होते हैं। तो फर्स्टली हम नोट कर लेते हैं, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पुराने प्रकार की कोशिका है इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण इसके जो डीएनए होते हैं वो मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंड डीएनए प्रेजेंट फ्री इन साइटोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियॉइड केंद्रकाव कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड सेल होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, hence true nucleus present। प्रोकैरियोटिक सेल पुरानी टाइप की अविकसित कोशिका होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल, छोटे आकार का होता है और प्रोकैरियोटिक सेल अधिकांशतः एक कोशिका से बने जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल अधिकतर ये क्या होता है, डेवलप्ड होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए जो जीव मैक्रोस्कोपिक होते हैं जिसे हम अपनी खुली आंख से देख सकते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होने के कारण यह स्मॉल होता है, छोटा होता है, इसलिए बहुत तीव्र गति से यह अपनी संख्या बढ़ाता है, मीन्स यह बहुत तीव्र गति से यह डिवाइड करता है, विभाजित होता है। स्मॉल एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड, विकसित होते हैं, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है और यह धीमी गति से स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। एंड मल्टीप्लाई स्लोली, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल।
प्रिमिटिव टाइप का सेल है, पुरानी कोशिका है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड सेल है, एडवांस टाइप की कोशिका है, इसलिए इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स क्या क्या है हमारे सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल, जो एडवांस टाइप के सेल होते हैं, उसमें उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनल, एक कोशिकांग है राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता, प्रोटीन बनाता है। और यह जो राइबोसोम जो कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो छोटे साइज का होता है, 70S होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो बड़े आकार का होता है, 80S होता है। तो फर्स्टली हम नोट कर लेते हैं, राइबोसोम 70S प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, राइबोसोम 80S प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा एनर्जी का उत्पादन, ऊर्जा का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन मीसोसोम के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन मीसोसोम के द्वारा होता है। ये जो मीसोसोम स्ट्रक्चर है वह प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के इन फोल्डिंग से बनते हैं, उसके मुड़ने से, उसके फोल्डिंग से बनते हैं। कुछ इस तरीके के बनते हैं, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें इस तरीके के फोल्डिंग से मीसोसोम का निर्माण होता है। तो रेस्पिरेशन अकर इन मीसोसोम, ये मीसोसोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से ये बनते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में यही श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है।
यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका के द्वारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है यूकैरियोटिक सेल में, उसी के जैसा समान फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है? मेसोसोम। तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोसोम एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा मेसोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और दोनों के फंक्शन सेम है। अगला, जो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक तो प्राचीन सेल है, प्रिमिटिव सेल है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, उसमें केवल डीएनए का बना होता है। इसमें प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल ये एडवांस सेल होते हैं, डेवलप्ड विकसित कोशिका होती है, इसलिए इसके जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं वह डीएनए तथा प्रोटीन के भी बने होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ऑफ ओनली डीएनए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगला, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वह म्यूरिन की बनी होती है। और यूकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे अगर बात करें प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और यह कवक की कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल बने होते हैं। प्लांट की कोशिका भित्ति होती है काइटिन, फंजाई कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसके एग्जाम्पल, पहला बैक्टीरिया, जीवाणु। जो जीवाणु होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, सूक्ष्म जीवी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे हम यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं या ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। यह जो माइक्रोप्लाज्मा जो जीवाणु है, जो जीव है, वो सबसे छोटी लिविंग कोशिका, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, smallest living cells and can survive without oxygen, और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये PPLO का फुल फॉर्म हुआ। ये मेन ऑर्गेनिज्म है जिनकी में प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल होता है। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है। वो हुआ प्रोटिस्टा, बना तो एक सेल से है लेकिन उसमें किस प्रकार की कोशिका होती है, यूकैरियोट टाइप की कोशिका। फंजाई, कवक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब में यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है। और अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन में भी यूकैरियोट टाइप की कोशिका होती है। तो ये हुए प्रोकैरियोट यूकैरियोट टाइप के सेल के एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमने तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस पढ़ लिया, लेकिन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसी समानता भी होती है, सिमिलरिटी होती है, मीन्स जो दोनों में पाई जाती है। तो फर्स्टली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ सेकेंड वन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, वह दोनों में उपस्थित होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बोथ। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में ये तीन जो होते हैं वो समानता क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और दोनों में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।